नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का विज्ञान वृक्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं थर्मोडायनामिक्स के 13 दिसंबर 2024 जून 2025 के क्वेश्चंस के बारे में। अगर कंप्लीट पीवाईक्यूज की वीडियो आपको चाहिए टॉपिक वाइज तो हमारे चैनल की मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे ज्वाइन बटन दिया गया है। शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा, द वेरिएशन ऑफ मोलर हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। यहाँ पर सीवी का वेरिएशन आपको दिया गया है, एक ग्राफ आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है और एक्स वाई जेड के यहाँ पर आपको मैं बता देता हूं, एक एक्सिस पर सीवी प्लॉट किया गया है। मैं यहाँ पर आपको बता दे रहा हूं, एक एक्सिस के ऊपर क्या प्लॉट किया गया है, सीवी। दूसरे पर क्या प्लॉट किया गया है, टेम्परेचर। यहाँ पर प्लॉट किया गया है सीवी और यहाँ पर प्लॉट किया गया है टेम्परेचर। ठीक है, तो यहाँ पर आपका एक्स है, ये आपका एक्स है, ये आपका y है। मैं थोड़ा सा और साइड लिख देता हूं, ये x है, ये y है और ये आपका z है। और यहां पर नीचे टेम्परेचर है और आपको क्या बोला गया है कि भाई आपके पास डायटोमिक मॉलिक्यूल है। ठीक है, डायटोमिक मॉलिक्यूल है। तो आपको से पूछ रहा है कि जो x है मतलब सीवी की वैल्यू इस टेम्परेचर पर कितनी है, मतलब यहां पर अगर मैं सीवी निकाल रहा हूं तो ये वैल्यू कितनी है, y पर कितनी है और z पर कितनी सीवी की वैल्यू आपको दिखाई पड़ रही है। देखो, जैसा कि डायटोमिक गैस है, यहां पर अगर देखूंगा इस साइड अगर जा रहा हूं टेम्परेचर कम हो रहा है, इस साइड अगर जा रहा हूं टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। तो मुझे पता है कम टेम्परेचर के ऊपर कौन सी डिग्री ऑफ फ्रीडम कंट्रीब्यूट नहीं करती, वाइब्रेशन कंट्रीब्यूट नहीं करती, दो ही डिग्री ऑफ फ्रीडम कंट्रीब्यूट करती है। तो यहां पर मैं क्या बात करना चाहता हूं, मैं बात करना चाहता हूं डायटोमिक मॉलिक्यूल है, डायटोमिक मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो इस केस में ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा सर, ट्रांसलेशन तो 3 ही होगा और रोटेशन कितना होगा, अब डायटोमिक है तो लीनियर ही है, रोटेशन 2 हो जाएगा। वाइब्रेशन कितना होगा, वाइब्रेशन हमारे पास होगा 3n-5, तो 3 इंटू 2 माइनस 5 ये आ जाएगा 1। ठीक है, एट लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर पर बात करूंगा, ओनली ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल कंट्रीब्यूट, एंड रोटेशनल कंट्रीब्यूट। बहुत आसान क्वेश्चन था यार ये, बस उन्होंने थोड़ा सा घुमा के दे दिया है। ठीक है, तो लो टेम्परेचर पर किसकी बात हो रही है, लो टेम्परेचर पर बात हो रही है भैया एक्स की। लो टेम्परेचर पर कौन है आपका, एक्स है जी। लो टेम्परेचर के ऊपर, लो टेम्परेचर पर कौन है आपका, एक्स है। ये रहा एक्स, कम टेम्परेचर के ऊपर एक्स है, उससे ऊपर वाई है, उससे ऊपर आपका जेड है। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखूंगा, सीवी बराबर, सीवी बराबर 3 इंटू आर बाई टू ट्रांसलेशन के लिए, प्लस 2 इंटू आर बाई टू किसके लिए, रोटेशन के लिए। आप लिखते हो ना 3 इंटू आर टी बाई टू, आर टी बाई टू का कंट्रीब्यूशन, आर टी बाई टू का कंट्रीब्यूशन, फिर टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो मैं डायरेक्ट यहां पर लिख दे रहा हूं, तो कितना आ रहा है, 2.5 आ रहा है, 2.5 आ रहा है भाई, 2.5 आ रहा है। तो पहले वाला ऑप्शन आएगा 2.5। वैसे तो इसी से सही हो गया कि आपका आंसर बी बनेगा, बाकी कोई आंसर नहीं बनेगा। लेकिन मैं आपको बता देता हूं, हाई टेम्परेचर के ऊपर, जब हम हाई टेम्परेचर पर होंगे, एट वेरी हाई टेम्परेचर, वेरी हाई टेम्परेचर, यहां पर कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, Z। देखो ना, हाई टेम्परेचर फिर वेरी हाई टेम्परेचर, कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, Z। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं बात करूंगा, यहां पर लिखोगे आप वाइब्रेशन ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट, वाइब्रेशनल ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट। ठीक है, तो यहां से मैं निकाल लेता हूं, चलो इंटरनल एनर्जी निकालता हूं, तो कितना आ जाएगा, 3 इंटू आर टी बाई टू रोटेशनल, प्लस 2 इंटू आर टी बाई टू, पहला ट्रांसलेशन दूसरा रोटेशन, प्लस 1 इंटू आर टी। ये कितना आ जाएगा, 3 2 5 और 2 7, 7/2 आर टी। अब दिस इंप्लाइज सीवी क्या होगा, सीवी होगा डी यू बाई डी टी, तो ये आ जाएगा 7/2 आर, 3.5 आर। तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 3.5 आर आ जाएगी। ठीक है, तो x हमारे पास बहुत कम टेम्परेचर पर कितना आ रहा है, 2.5 आर। ठीक है, z हमारे पास बहुत हाई टेम्परेचर पर 3.5 आर। तो y कहीं ना कहीं इनके बीच में लाई करता होगा, 2.5 और 3.5 के बीच में, क्योंकि y के ऊपर क्या आ जाएगा, सम ऑफ वाइब्रेशन कंट्रीब्यूट, सम ऑफ वाइब्रेशन और पार्शियल वाइब्रेशन कंट्रीब्यूशन।
पार्शियल वाइब्रेशनल कंट्रीब्यूशन। पार्शियल वाइब्रेशन क्या होगा? कंट्रीब्यूशन होगा। पार्शियल वाइब्रेशन कंट्रीब्यूशन होगा तो आप यहां पर देखोगे 2.5 और 3.5 के बीच में यहां पर 3 आ रहा है, तो बी आपका यहां पर क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। आई होप समझ आ गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं दिसंबर 2024 का एक और सवाल। 1 मोल ऑफ मोनोटोमिक आइडल गैस at 1 atm pressure undergoes compression from 49.2 liter to 24.6 liter under reversible adiabatic conditions. Final temperature of the gas is। देखो भाई यहां पर क्या बोला जा रहा है, यहां पर पहले जो दिया जा रहा है उसको लिख लेते हैं। देखो यहां पर क्या दिया गया है? P1 आपको दे दिया गया है। P1 कितना है जी आपके पास? P1 आपके पास है 49.2 लीटर। बिल्कुल सही बात है। नंबर ऑफ मोल कितने हैं आपको? 1 ही दिया गया है। फिर V1 कितना दिया गया है? सॉरी P1 तो आपको कितना दिया गया है भाई? P1 आपको 1 atm दिया गया है। V1 49.2 लीटर। ठीक है भाई। देन V2 भी दिया जा रहा है। V2 भी दिया जा रहा है कितना? 24.6 लीटर। आपसे T2 पूछा जा रहा है। अब T2 निकालने के लिए क्या लिखना होगा? पॉइजन इक्वेशन यूज करनी होगी। अब पॉइजन इक्वेशन तो मुझे पता है, T गामा P1 माइनस गामा, या फिर T गामा TV गामा माइनस 1, TV गामा माइनस 1। तो यहां पर क्या आ जाएगा? एज वी नो, एज रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंडीशन, रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंडीशन, so we use Poisson इक्वेशन। पॉइसन इक्वेशन यूज करूंगा। T गामा और TV गामा माइनस 1, T1 V1 गामा माइनस 1, T2 V2 गामा माइनस 1। यही होती है भाई, यही होती है। ठीक है, तो यहां से क्या निकाल लूंगा? यहां से निकालूंगा T2 इज इक्वल टू T1 इंटू V1 बाय V2 गामा माइनस 1। अब दिक्कत क्या है ना, दिक्कत यहां पर ये है कि भैया हमें यहां पर ये भी नहीं दिया गया। क्या नहीं दिया गया है? हमें तो यहां पर ये भी नहीं दिया गया है, T1 भी नहीं दिया गया। बट T1 तो हम निकाल लेंगे। T1 निकालना इज नॉट ए बिग डील, ये बहुत छोटी सी बात है। गामा माइनस, अब गामा भी नहीं दिया गया है लेकिन मोनोटोमिक कह दिया गया है, तो भाई मुझे पता है कि गामा कितना होगा मोनोटोमिक के लिए? 5/3 होता है। कितना होता है? 5/3 होता है। ओके, तो यहां से T1 निकाल लूंगा। T1 कैसे निकालूंगा? P1 V1 बाय NR। तो ये कैसे निकलेगा भाई? P1 V1 1 इंटू 49.2 डिवाइड बाय 1 इंटू 0.0821। ध्यान रखना है लीटर एटीएम में दिया गया है तो R आपको लीटर एटीएम वाला ही यूज करना है। और मैं आपको बताता हूं क्या वैल्यू यहां पर आएगी, क्या वैल्यू यहां पर बनेगी। मैं आपको एक बार बता देता हूं कैलकुलेट करके, ताकि हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सके, टाइम वेस्ट ना करें। तो यहां पर अगर आप T1 निकालने के लिए जाओगे तो T1 आपके सामने यहां पर बनेगा आई थिंक 599 केल्विन। ये बन जाएगा T1 इज इक्वल टू 599 केल्विन। 599 केल्विन विल बी द T1। वैल्यू पुट कर दो भाई। T2 क्या बनेगा जी आपके पास? यहां पर बन जाएगा 599। V1 कितना है? 49.2 और ये कितना है आपके पास? 24.6 और ऊपर क्या आ जाएगा? 5/3 माइनस 1। देखो भाई T2 599 इंटू, वैसे तो नहीं आइडिया नहीं लगेगा, डायरेक्टली आपको निकालना ही पड़ेगा। यहां पर 2 की पावर और 5/3 में से गया, यहां पर आ जाएगा 2/3। कैलकुलेटर से सोल्व करोगे तो T2 आपके पास अप्रोक्स बनेगा, मैं बता देता हूं 950 केल्विन। 950 केल्विन विल बी द अप्रोक्स वैल्यू ऑफ टेम्परेचर। तो आंसर आपका बन जाएगा जी फर्स्ट, आंसर बन जाएगा फर्स्ट। आई होप क्लियरली समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी, स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी ऑफ ए सब्सटेंस रेफर टू द गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ इट्स प्योर फॉर्म एट। पहला ऑप्शन देता है आपसे बेसिकली
बेसिक्स जानना चाहता है कि आपको स्टैंडर्ड कंडीशंस का मतलब पता है कि नहीं पता है। जब मैं क्लास में बताता हूं, जब मैंने थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ाया है तो मैंने वहां पर बोला भी है कि जो स्टैंडर्ड कंडीशंस होती है वहां पर प्रेशर फिक्स होता है, टेम्परेचर फिक्स नहीं होता। किसी भी टेम्परेचर के ऊपर 1 बार प्रेशर पर, किसी भी टेम्परेचर पर, टेम्परेचर आपके माइंड में होता है 25 डिग्री होता है, या फिर आपके एनटीपी का आपके सामने 0 डिग्री होता है, या फिर जो भी आप सोचते हो, जो भी आपके माइंड में चीजें होती है, ऐसा नहीं होता है। एसटीपी के ऊपर प्रेशर 1 बार फिक्स होता है, टेम्परेचर फिक्स नहीं होता है। क्या होता है? एट 1 बार प्रेशर एट एनी कांस्टेंट टेम्परेचर, किसी भी कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर बस प्रेशर क्या होना चाहिए आपका? 1 बार। ये वाली कंडीशन फिक्स होती है, बाकी टेम्परेचर आपका फिक्स नहीं होता किसी भी टेम्परेचर के ऊपर। उसको हम क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा 1 मोल ऑफ ए मोनोएटॉमिक गैस, जून 2025 का क्वेश्चन है, जिसको 1 मोल मोनोएटॉमिक गैस आपको दी गई है। पीवी डायग्राम के थ्रू उसकी प्रोसेस यहां पर आपको दी गई है। 1 से 2, 2 से 3, 3 से फिर वापस जा रहे हैं 1। ओके, कहता है आपको प्रोसेस तो 3 दे दी, 1 से 2, 2 से 3 दे दिया है। यहां पर पैरामीटर्स भी आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। बट क्या बोल रहा है? बट बोल रहा है कि भैया 1 से 2 जाते समय कितना रिवर्सिबल वर्क डन होगा, और दूसरा एंथैल्पी में कितना चेंज होगा। देखो भाई, जब 1 से 2 जा रहे हैं तो आप यहां पर देखोगे कि जो 1 से 2 वाली प्रोसेस है ना, जो 1 से 2 वाली प्रोसेस है, 1 to 2 वाली जो प्रोसेस है, अगर मैं इसमें पैरामीटर्स के बारे में बात करूं तो पहली बात तो ये आइसोबारिक प्रोसेस है, आइसोबारिक प्रोसेस है। ठीक है, अगर मैं 1 के ऊपर वॉल्यूम निकालूं, कितना वॉल्यूम दिया जा रहा है भाई? 22.4 लीटर V1। P1 लिखो तो कितना दिया जा रहा है? P1 लिखो तो कितना दिया जा रहा है? 1 ATM दिया जा रहा है। बिल्कुल सही बात है। V2 कितना दिया जा रहा है भाई? V2 44.8, जस्ट डबल कर दिया, जस्ट कितना कर दिया? डबल। P2 कितना है आपका? 1 ATM ही है। ठीक है, तो T1 T2 भी निकाल लेते हैं, एंथैल्पी निकालते समय जरूरत पड़ेगी। तो T1 कैसे निकालूंगा? आइडियल गैस है P1 V1 अपॉन NR, तो 1 इंटू 22.4 डिवाइड बाई 1 इंटू 0.0821। तो T1 अगर मैं निकालूंगा तो ये आ जाएगा आपका 273 आएगा, क्योंकि वही कंडीशंस दी हुई हैं आपको यहाँ पर। ये आपका बन जाएगा 273 केल्विन। ठीक है, इसी तरीके से T2 निकालोगे, T2 कितना आ जाएगा भाई? P2 V2 बाई NR। ठीक है, लगभग लगभग डबल हो जाएगा, तो 546 केल्विन आ जाएगा। ठीक है भाई, अब यहां पर क्या किया जा रहा है? यहां पर आपसे पूछा गया है वर्क डन बताओ भाई क्या होगा। अब मुझे पता है W इज इक्वल टू माइनस PdV होता है भाई। अब यहां पर तो प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है, और जब प्रेशर कांस्टेंट है तो आप यहां पर क्या करोगे? प्रेशर को बाहर ले लोगे। W क्या आ जाएगा आपके पास? माइनस P, और यहां पर dV, तो यहां पर आ जाएगा माइनस P एक्सटर्नल, और यहां पर V2 माइनस V1। माइनस P एक्सटर्नल कितना है आपका? 1 ATM है, और यहां पर क्या है? 44.8 माइनस 22.4। तो यहां पर आपके पास आ जाएगा W इज इक्वल टू माइनस 22.4 लीटर ATM। बट किसमें पूछा जा रहा है जी आपसे? किसमें पूछा जा रहा है? किलो जूल में पूछा जा रहा है, तो जूल में कन्वर्ट करना होगा इंटू 8.314 जूल डिवाइड बाय 0.0821 लीटर ATM। तो W आपके पास लगभग लगभग आ जाएगा 2.27, माइनस 2.27 किलो जूल। कैलकुलेशंस में टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं, खुद से आप कर सकते हो। तो अब ऑप्शन या तो डी होगा या फिर ए होगा। बट और क्या पूछा आपसे? एंथैल्पी का चेंज पूछा है जी मेरे से, और मेरे से पूछा है एंथैल्पी में कितना चेंज होगा, वो भी मुझे यहां पर बताना है। अब आइडियल मोनोटोमिक गैस है, तो आइडियल गैस के लिए एंथैल्पी केवल टेम्परेचर का फंक्शन होती है, वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड ही नहीं करती। कितना ही वॉल्यूम चेंज होता रहे, किसके ऊपर डिपेंड करेगा? टेम्परेचर चेंज के ऊपर डिपेंड करेगा। तो यहां से क्या निकालूंगा? नाउ डेल्टा H इज इक्वल टू NCP डेल्टा T। N आपका 1 मोल है, CP कितना होगा? CP आपका होगा, CV होता है 3/2R,
Cp होता 5/2R, तो यहां पर आ जाएगा 5/2 इंटू 8.314 इंटू यहां पर आ जाएगा 546 माइनस 273, तो ये बन जाएगा आपका 5/2 2.5 इंटू 8.314 इंटू 273। अगर वैल्यू निकालूं तो ये आपके पास बनेगा 5.67 किलो जूल। तो आंसर आपका आ जाएगा फर्स्ट, ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन। तो दोस्तों ये थे थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन दिसंबर 2024 जो पेपर फरवरी 2025 में हुआ था, और जून 2025 जो पेपर आपका जुलाई में हुआ था। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।